आइए समझते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, डिफाइन एंड अप्लाई पास स्टेटमेंट। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये न्यू स्टेटमेंट है, पास स्टेटमेंट जो पाइथन में इंट्रोड्यूस हुआ है। इट इज नॉट इन द सी प्लस प्लस और जावा, बट ये किसका पार्ट है? इन अ पाइथन पार्ट। इसका मतलब है नो ऑपरेशन या नल स्टेटमेंट, या यू कैन से कि पास स्टेटमेंट इज अ प्लेस होल्डर। इसको हम यूज करते हैं एज ए प्लेस होल्डर की जगह, कि फ्यूचर में अगर किसी कंपोनेंट को एक्सटेंड करना है तो उसका प्लेस होल्डर बना दिया हमने यूजिंग पास स्टेटमेंट। तो आइए इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं और पास के बारे में जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो देखिए, इट इज आल्सो नोन एज नल ऑपरेशन और नो ऑपरेशन, दैट इज नॉप। तो जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, इट इज यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर। सो लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज अ प्लेस होल्डर। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट अदरवाइज नो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड लॉजिकली। तो क्योंकि ये प्लेस होल्डर ही है तो इसका लॉजिकल कोई इम्प्लीकेशन या लॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। आइए देखते हैं वन मोर की पॉइंट रिलेटेड टू द पास स्टेटमेंट। So dear student, this is another statement. It is used when a statement is required syntactically but no command or code has to be executed. It is required कब जरूरत है इसकी? सिंटैक्टिकली इसकी जरूरत है कब? जब कोई कमांड या कोड एग्जीक्यूट होना है। बात समझ में आ गई? सो आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। सिंपल सिंटेक्स है, जैसे बाकी हमने यूज़ किया है कंटिन्यू को या ब्रेक को, तो यहाँ पे हम इसके सिंटेक्स में सिंपल यूज़ करते हैं एज ए पास, विच इज़ अ कीवर्ड, विच इज़ अ कीवर्ड। दिस इज पी ए डबल एस, दिस इज अ पी ए डबल एस। और इसके बाद कोई आप देखेंगे कोई कॉलन सेमी कॉलन कुछ नहीं आता। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग द पास स्टेटमेंट। आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ प्रोग्राम रिलेटेड टू द पास स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसको एज ए कमेंट की फॉर्म में देना चाहता हूं, दिस स्टेटमेंट इज डूइंग नथिंग, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, और यू कैन से डूइंग नथिंग। इसके आइए आउटपुट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो लेटर है, इट इज अ लूप वेरिएबल, जिससे हम लूप को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। लेटर इन एडोनिव, जैसे रेंज होता है वैसे अगर मुझे किसी स्ट्रिंग के लेटर को आइडेंटिफाई करना है तो उसकी बात हो रही है। पास स्टेटमेंट कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होगा? इस स्टेटमेंट के बाद प्रिंट पे आएगा, और प्रिंट में क्या होगा? आइट्रेशन, या आइट्रेशन प्रिंट हो जाएगा, मतलब एज इट इज डबल कोट में जो भी आप देना चाहेंगे। हेलो अगर आप देना चाहते हैं तो हेलो आ जाएगा, जो भी आप डबल कोट में देंगे एज इट इज आ जाएगा। मान लिया मैंने यहाँ पे यूज किया आइट्रेशन, तो आइट्रेशन के आगे क्या लगा? कॉलन। ये जो लेटर की बात कर रहा है, इन लेटर्स को वन बाय वन प्रिंट करेगा क्योंकि ये लूप है। तो हर एक आइट्रेशन में एक अल्फाबेट प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट करेगा? ई। फिर आइट्रेशन, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? डी। देन आइट्रेशन, then u, and then there is again and again an iteration, n, then there is again iteration, then there is again iteration, then again there is a iteration। तो इस तरह से ये आपका प्रिंट कर देगा लेटर्स, जो भी स्ट्रिंग है उसके लेटर्स को प्रिंट कर देगा। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ, लेकिन इसमें पास का कोई रोल नहीं है। देर इज नो यूज ऑफ पास। अगर मैं इस प्रोग्राम में पास ना भी यूज करूं तो भी सेम आउटपुट आएगी। आप समझ गए? सो पास इज अ प्लेस होल्डर, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंपल प्लेस होल्डर है। आइए समझते हैं सम मोर की पॉइंट्स रिलेटेड टू द पास। So dear student, if we have a loop that is not implemented yet, but we may wish to write some code in it in the future, तो हम क्या कर सकते हैं? We can use pass as a placeholder, के बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड। ये बात मैंने आपको बिगिनिंग में एक्सप्लेन करी थी कि प्लेस होल्डर का ये मतलब है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो इन सच केसेस, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, क्या हमें फ्यूचर में कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी है, so in such cases pass statement can be written because we cannot have any empty body of the loop। अगर रखेंगे तो उसकी कोई आउटपुट नहीं आएगी। इसीलिए टू मेक द प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट हम क्या लिखते हैं उसमें? पास स्टेटमेंट। चाहिए इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट और लिख लेते हैं। सो दो द पास स्टेटमेंट विल नॉट डू एनीथिंग बट इट विल मेक द प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट।
सो दीज आर द की पॉइंट्स रिलेटेड टू द पास स्टेटमेंट। हमने इसको एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ लिया। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव अचीव्ड अवर third learning outcome. Now you are able to define and apply past statement.